देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और आज हम बात करेंगे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के उस वीडियो की जो उन्होंने अल अक्सा के टनल से जारी किया है। בעיר דוד. סיפור מדהים. תסתכל רגע על המצפות. אלה המצפות שעליהן דרכו אבותינו. ये दुनिया भर में गुस्से की लहर दौड़ गई जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें वो अल अक्सा मस्जिद के नीचे बनाए गए एक बड़े अंडरग्राउंड टनल में चलते हुए नजर आए। ये वही अल अक्सा मस्जिद है जो इस्लाम की तीसरी बड़ी मुक़द्दस तरीन मुकाम माना जाता है। ये वीडियो जो है किसी आम दिन नहीं बल्कि बिल्कुल उसी दिन रिलीज़ किया गया जब इजराइल ने 1967 में ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा किया था। यानी इस कदम को लोगों ने सिर्फ एक तसद्दुक नहीं बल्कि एक सोची समझी उकसाने वाली हकारात जो है करार दिया है। नेतन्याहू जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वांटेड है, इस टनल में खुद उतर कर ये कह रहे हैं कि जेरूसलम हमेशा से इजराइल की दारुल हुकूमत रहेगी और वो दूसरे मुल्कों को भी ये कह रहे हैं कि वो भी इसे इजराइल की दारुल हुकूमत तस्लीम करे और अपनी एम्बेसी यहाँ पे शिफ्ट करे। टनल सालवन के इलाके से लेकर सीधे अल अक्सा के नीचे तक चली जाती है और ये पहले से ही जेरूसलम में तनाज़ुम का मरकज रही है। मगर नेतन्याहू का इस वक्त इस जगह को चुनना दुनिया भर में इस कदम के मुख्तलिफ एंगलों में देखने का सबब बन गया। ये सिर्फ एक अंडरग्राउंड वाक ही नहीं, ये एक सियासी पैगाम था, एक पैगाम जो पूरे अरब और मुस्लिम दुनिया के लिए चैलेंज कर रहा है। इस दिन जब ये वीडियो रिलीज हुआ अल अक्सा कंपाउंड में तो इजराइल सेटलमेंट ने फौजों का तहफ़्फ़ुज़ में बड़े पैमाने पे दावा किया। इस्लामी वक्फ के मुताबिक सिर्फ एक दिन में 2090 से ज़्यादा इजराइल फर्द जो है देखे हुए और ये सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि इनमें शामिल थे इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर और दीगर यहाँ जो इजराइल के बड़े बड़े उनके रिलीजियस प्रीस्ट है वो भी वहाँ पे देखे गए हैं। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ मेंबर्स देखे गए जो पावर ज्यूज थी या रिलीजियस ज्यूनिज्म है जो उनके पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सब कुछ एक तहफ़्फ़ुज़ या इबादत के अमल ही नहीं था, ये एक ओपन पॉलिटिकल शो था जिसका मकसद था मुक़द्दस मुकाम को अपने कंट्रोल का निशाना बनाना। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती है, जेरूसलम की गलियों तक ये प्रोवोकेशन फैल गई। बाब अलमूद यानी दमस्कस गेट पर भी इजराइल नेशनलिस्ट का फ्लैग मार्च भी हुआ जहां स्लोगन्स लगाए गए, इजराइल फ्लैग लहराया गया और वहां पे नारे भी लगाए गए, ऐसे नारे जो इंसानियत के लिए तौहीन है। जिस तरह से वहाँ ये नारे लगाए गए अरबों को मार दो, गाज़ा को ज़मीन से मिटा दो। कुछ लोगों ने वहाँ बैनर भी उठाए थे जिन पर लिखा था कि जेरूसलम 1967 से हमारा है और गाज़ा 2025 में हमारा होगा। ये स्लोगन न सिर्फ नफरत फैलाते हैं बल्कि ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इजराइल की टेरिटोरियल एम्बिशन सिर्फ ईस्ट जेरूसलम तक ही महदूद नहीं बल्कि गाज़ा तक फैलाई जा रही है। अगर हम बात करेंगे ये सब कुछ सिर्फ इंटरनल इजराइल इशू नहीं है, ये पूरे मिडल ईस्ट के लिए एक अलार्म है। अरब दुनिया में गुस्से को फैलाना, लेकिन अभी तक इस गुस्से का इजहार सिर्फ बयानात की शुरुआत में ही हुई है। ना ओआईसी ने कोई इमरजेंसी सेशन बुलाया है, न किसी बड़े अरब हुकूमत ने किसी डिप्लोमेटिक एक्शन का ऐलान किया है। एक्टिविस्टों का कहना है कि ये सिर्फ एक शेमफुल साइलेंस है, एक ऐसी खामोशी जो इजराइल को और ज़्यादा हिम्मत देती है कि वो मिडल ईस्ट या जेरूसलम में अपनी गैर कानूनी कब्जा बढ़ाए रखे। खामोशी उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो मुक़द्दस मकामात की तहफ़्फ़ुज़ का दावा करते हैं मगर जब भी उन मकामात को सियासत का शिकार बनाया जाता है तो वो सिर्फ तमाशा देखते हैं। नितिन